मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा, फिर से हम लगा रहे हैं, ठीक है, देखिए, ठीक है, ओके। हेलो। जी सर। हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं सर, आप म्यूट कर रखे हैं उधर से। नहीं, म्यूट कहाँ किए हैं? म्यूट तो नहीं जी किए हैं। आपका म्यूट दिख रहा है। अभी अभी तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। नहीं, म्यूट दिख रहा था, आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं, जैसे उसको तो मिथिलेश को तो आ रही थी, लेकिन बोल रहा था कट कट के आ रही है आवाज़। नहीं, मेरे पास तो आवाज़ आपकी आ ही नहीं। अच्छा, ठीक है, हम फिर से लगाते हैं, ठीक है, ओके। ठीक। हाँ, आवाज़ नहीं, कोई बात नहीं, छोड़िए, तो रहने दीजिए, ठीक। जी सर। हाँ, अब दिखाई पड़ रहा है? जी सर, आप दिखाई दे रहा है। ठीक है। आवाज़ सुनाई पड़ रही है? सर, आवाज़ सुनाई पड़ रही है? जी सर, बिल्कुल फ्रेश आ रही है। चलिए, तब शुरू करते हैं। यूजेस ऑफ टेंस लिख लिए? जी, ऊपर में। हाँ, अंडरलाइन करो और नीचे लिखो नंबर 1 में सिंपल प्रेजेंट। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो बारहो टेंस हैं, कैसी परिस्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस का जानेंगे। देखो, कुछ नहीं है, बस आप स्ट्रक्चर जान लो और परिस्थितियां जान लो कि ऐसे कंडीशंस में इस टेंस का प्रयोग होता है, यही चीज़ जानना है इसमें। सिंपल प्रेजेंट्स लिख लिए? लिख लिए ना सिंपल प्रेजेंट? नंबर 1 में लिखिए, इसमें रोमन में नंबर 1 में, फॉर शोइंग यूनिवर्सल ट्रुथ। फॉर शोइंग, क्या लिखेंगे? फॉर और शोइंग, ओ आर, शोइंग SHOWING, शोइंग यूनिवर्सल ट्रुथ UNIVERSAL, UNIVERSAL, ट्रुथ, TRUTH, क्या यूनिवर्सल के बाद क्या लिखा है? ट्रुथ, TRUTH, हाँ। नीचे हिंदी लिख लीजिए इसका, सार्वभौमिक सत्यता को दिखाने के लिए
सार्वभौमिक सत्यता को दिखाने के लिए। सार्वभौमिक सत्यता को दिखाने के लिए। को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। ठीक है ना? जी सर। यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या? सार्वभौमिक सत्यता है क्या? जो हर समय, हर परिस्थिति, हर स्थान के लिए सत्य है ना? जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये 2 और 2 4 हमारे लिए भी होते हैं, आपके लिए भी होते हैं, दुनिया में जितने लोग होते हैं सबों के लिए होते हैं। सबों के लिए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ये हजारों साल से हो रहा है, आज भी हुआ है और आगे भी सूरज उगेगा तो पूरब में ही उगेगा। पूरब में ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये हमारे लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबों के लिए सही है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ के उदाहरण हैं। तो कभी हम ऐसा नहीं कह सकते द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन हैज राइजन इन द ईस्ट, द सन हैज बीन राइजिंग इन द ईस्ट। नो, वी कैन नॉट से दैट बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ। And for showing universal truth, we always use simple present tense. Got it? आई बात समझ में? है ना? जी सर। ये एग्जाम्पल में 2 and 2 makes 4 और एक और एग्जाम्पल ले लो, the sun rises in the east। लिख लो। 2 and 2। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2। उदाहरण दूसरा, the sun, SUN, sun लिखना। The 2 and 2 ना? The sun rises, RISES, rises in the sun, rises किस लिखेंगे? SES, हाँ, RISES, rises in the east, in the east, east ना? east, पूरब, EAST, EAST, हाँ, EAST, ये रूल समझ में आया? हाँ जी सर। 2 and 2 ये सार्वभौमिक ये दिखलाता है हमें कि जो सबों के लिए 2 2 4 होता है। और जैसे कि एक दिखाता है द सन राइजेज इन पास्ट, क्या लिखा है सर? इन द ईस्ट, ईस्ट, EAST, कि हमें ये दिखलाता है कि ये जो सूरज उगता है ये सबों के लिए पूरब में उगता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना? और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 लिखिए आप। फॉर शोइंग, FOR, showing, FORSHOWING, for showing, habitual action, HABI, TUAL, habitual action। क्या लिखे सर? habitual, जैसे HABITUAL, action, TION, action, in present, in present, 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 for showing habitual action in present। ठीक है? हिंदी लिख लो। वर्तमान में जो क्रियाएं हमारी आदत बन जाती हैं,
आदत बन जाती हैं। जी सर। उन्हें दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। उन्हें दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? आई बात समझ में? एग्जाम्पल ले लो। आई गो टू स्कूल एवरी डे। लिखिए एग्जाम्पल में, आई गो टू स्कूल एवरी डे। जब कोई काम हम हर दिन करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। और ऐसे स्कूल जाने की ये आदत वर्तमान में है, और वर्तमान में जो क्रियाएं हमारी आदत बन जाती हैं उन्हें दिखाने के लिए हम कोई दूसरा टेंस नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं, लेते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी सर। तो ये कौन सा टेंस हुआ? आई गो टू स्कूल एवरी डे सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। ये हम वर्तमान में आदत दिखा रहे हैं ना, तो कभी हम ऐसा नहीं लिखेंगे स्कूल एवरी डे, आई हैव गॉन टू स्कूल एवरी डे, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे। नो, because we have to show habitual action in present, and for showing habitual action in present we don't use any other tense, rather we use simple present tense। ठीक है? तो वर्तमान में ऐसी क्रियाएं जो हमारी आदत बन जाती हैं उन्हें दिखाने के लिए हम कोई दूसरा टेंस का प्रयोग नहीं करते बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये दोनों रूल समझ में आया? जी सर। यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट। क्या चीज का सर? यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाने के लिए जी सर सिंपल प्रेजेंट। और एक प्रेजेंट को दिखाने के लिए हैबिचुअल एक्शन, मतलब आदत जो हमारी वर्तमान समय में होती है, उसको दिखाने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी। चलिए अब तीसरा लिखिए। फॉर दोज फ्यूचर एक्शंस। फॉर दोज, हाँ, फॉर फॉर दोज THOSE, फॉर दोज फ्यूचर एक्शंस ACTIONS, for those future FUTURE, फ्यूचर लिखें। हाँ, for those future actions in present, about which, about ABOUT, about which WHICH, about which preparation has been made, PREPARATION, about which PREPARATION, preparation has been made, made MADE, made MADE, made, हाँ, full stop। Adverb of time must follow it। क्या लिखेंगे सर? दूसरा लाइन इसी में लिखिए, एडवर्ब ADVERB, एडवर्ब ऑफ टाइम, हाँ, must MUST, must follow it, FOLLOW, follow it, it, adverb of time must follow it। ठीक है ना? adverb of time must follow it, it। हिंदी लिख दो इसका,
भविष्य की ऐसी क्रियाओं को दिखाने के लिए, भविष्य की ऐसी क्रियाओं को दिखाने के लिए, ऐसी क्रियाओं को दिखाने के लिए, जिसकी तैयारी पहले से कर ली गई है, जिसकी तैयारी पहले से कर ली गई है, जिसकी तैयारी पहले से कर ली गई है, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पूर्ण विराम ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम का आना अनिवार्य है। एडवर्ब ऑफ टाइम का आना अनिवार्य है। ऐसे वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम का आना अनिवार्य है। जी सर। ठीक है ना, समझो इसको अच्छी तरह से। भविष्य का ऐसा काम जिसकी तैयारी पहले से कर ली गई है कि हम लोग ये काम करेंगे, तो नियम से टेंस का प्रयोग कीजिए था। भविष्य के काम के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, भविष्य के ऐसे काम जिसकी तैयारी पहले से कर ली गई है, हम लोग फ्यूचर टेंस नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हो ना? और एक बात इसमें और है कि ऐसे वाक्यों में ऐसा एडवर्ब जो समय की जानकारी देता है, हमें उसका भी प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल लिखिए, स्पष्ट हो जाएगा। He goes to Delhi tomorrow. He goes to Delhi tomorrow. He goes to Delhi tomorrow. हाँ. He goes to Delhi tomorrow. He goes to Delhi tomorrow. ठीक है, यानी कल वह दिल्ली जाएगा। हम लोग नहीं कह रहे he will go to Delhi tomorrow, नहीं, ऐसा इसलिए कि उसने दिल्ली जाने की तैयारी पहले से कर रखी है। और देखो, ऐसे वाक्य में he goes to Delhi ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ऐसे वाक्य में tomorrow जो आया है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी ऐसा एडवर्ब है जो समय की जानकारी देता है। तो ऐसे वाक्यों में एडवर्ब ऑफ टाइम का आना होता है। आई बात समझ में? ये तीनों एग्जाम्पल दीजिए। ये तो एग्जाम्पल है, he goes to Delhi tomorrow। ठीक है, अब आइए चौथा लिखिए। लिखिए नंबर 4, for making, for making past actions emphatic, for making past actions, PAST, past actions, ACTIONS, emphatic, 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 EMPHATIC। ठीक है, हिंदी लिख लो इसका। भूतकाल की क्रियाओं को, भूतकाल की क्रियाओं को जोरदार बनाने के लिए भी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? भूतकाल की क्रियाओं को जोरदार बनाने के लिए भी
सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। भूतकाल की क्रियाओं को जोरदार बनाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूतकाल की क्रियाओं को जोरदार बनाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। India gets independence in 1947. India gets independence in 1947. यानी भारत ने 1947 में आज़ादी प्राप्त की। काम 1947 में हुआ है, लेकिन नियम से हमें लिखना चाहिए था इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट नो, विल नॉट यूज दैट। रादर वी यूज हियर इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस बिकॉज इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मूवमेंट, है ना, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी इवेंट। तो भूतकाल की ऐसी क्रियाओं को दिखाने के लिए जिसे हम जोरदार बनाना चाहते हैं, हम कोई दूसरा टेंस नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, पांचवा यूजर्स। In quotations, quotations, in quotations, नीचे हिंदी लिख लो। उद्धरणों को दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। उद्धरणों को दिखाने के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण किसे कहते हैं? जैसे हम लोग जो महान लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, उनकी बातों को कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं। जैसे गांधी ने कहा डू और डाई, करो या मरो। नेहरू ने कहा आराम हराम है। फ्रांसिस बेकन ने कहा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। शेक्सपियर ने कहा frailty thy name is women। तो these are quotations, and when we use verb for such quotations, we don't use some other tense, rather we use simple present tense। चलो एक एग्जाम्पल लिख लो। Bacon writes, B-A-C-O-N, B-A-C-O-N, Bacon writes, W-R-I-T-E-S, Bacon writes, कोलन दीजिएगा, कोलन समझते हैं, दो बिंदु दिया जाता है। Practice makes a man perfect। Practice, P-R-A-C-T-I-C-E, makes a man, M-A-K-E-S, a man perfect, P-E-R-F-E-C-T। अब देखो यहां पे फ्रांसिस बेकन कितने साल हो गए उनके गुजरे हुए। नियम से हमें लिखना चाहिए था बेकन रोट, बट नो, एज वी आर कोटिंग हिम, चूंकि हम लोग उनको उद्धृत कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम रोट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? राइट्स। सब्जेक्ट यानी किसी का नेम है और उसका V5 यानी कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कोटेशंस को दिखाने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं?
सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक और लिख लीजिए इसमें। नंबर 6 ध्यान से लिखिएगा। इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, COMPLEX, जानते होंगे आप अगर पढ़ा होगा तो, कि sentences can be divided by two ways. First according to meaning and second according to structure. According to meaning, sentences of 5 kinds: assertive, interrogative, imperative, optative and exclamatory. And according to structure, sentences of 4 kinds: simple, compound, complex and mixed. हम उसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं। आप जानते होंगे शायद कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। हियर वी हैव वन प्रिंसिपल क्लाउज एंड वन और मोर देन वन सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। ठीक है ना, तो लिख लो रूल इसको सबसे पहले अच्छे से, कि इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ द प्रिंसिपल क्लाउज इज इन फ्यूचर टेंस, in a complex sentence, COMPLEX sentence, if the principal clause is in future tense, comma, the subordinating clause SUB hyphen ORDINATING, the subordinating clause will always be in simple present tense. In a complex sentence, if the principal clause is in future tense, the subordinating clause will always be in simple present tense. देख लिया? चलो इसके हिंदी में लिख डालो। किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर प्रिंसिपल क्लाउज फ्यूचर टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको समझाएंगे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स सेंटेंस, क्योंकि ये आप नहीं समझोगे अगर ढंग से, then you will not be in a position to identify the sentence. You will not be able to identify the complex sentence, and if you are not able to do so, you will not understand this rule very well. That's why tomorrow we shall first know about the sentences, and then I will elaborate this rule, and with example I will make you people understand this rule. ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।